बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जिस चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे रिसेंटली कम्युनिटी वायलेशन की वजह से 2 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं और ये चैनल कभी भी सस्पेंड हो सकता है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने सेम इसी नाम से एक नया चैनल क्रिएट कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। आप जाके लाजमी उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ये जो वीडियोस का सफ़र है इसी तरह कंटिन्यू रख सकें। व्यूअर्स, अपनी गाड़ी हर इंसान की ख्वाहिश होती है और आज के दौर के अंदर अपनी गाड़ी ले पाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है क्योंकि गाड़ियों की कीमतें ही बहुत बड़ी हैं। आज की वीडियो दो तरह के बंदों के लिए, एक तो वो बंदा जो मिडिल क्लास इंसान है, एक सैलरीड पर्सन है और अपनी गाड़ी लेना चाहता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो किसी बैंक से लीज करवाना चाहता है, तो वो वीडियो ये लाजमी देखिए, उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा कि आया बैंक से गाड़ी लेना उसके लिए फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है। वो मैं आपको बड़े ही आसान अल्फाज के अंदर आपको बता दूंगा, आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। दूसरा वो बंदे, आजकल एक कंसेप्ट जो है वो मार्केट के अंदर एंटर हुआ और सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से बड़ी बात हो रही है कि आपके पास अगर 30 लाख रुपए मौजूद हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आप यकमुश्त गाड़ी ना लें बल्कि आप किसी बैंक से लीज करवाएं, 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दें और बाकी 20 लाख रुपए को किसी जगह पे इन्वेस्ट करें और उस पैसे से जो आपको मुनाफा आएगा वो आप जो है वो एक साथ उसे अदा कर सकते हैं, तो सिर्फ 10 लाख में भी वो आप गाड़ी ले सकते हैं। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, कितनी किस्त बनेगी और कौन-कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, एक मुकम्मल तफ़सील और जामिया वीडियो ये वाली, तो प्लीज़ लाज़मी एंड तक देखिएगा। आपका कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा, अगर फिर भी कोई रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग वो पूछ सकते हैं। आज हम जिस फाइनेंसिंग स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं वो है मीज़ान बैंक की कार इजारा स्कीम। ये एक रिबा फ्री फाइनेंसिंग स्कीम है जो कि दमनचिंग मुशारका एक इस्लामिक का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी बेस के ऊपर काम करती है और 1 से 5 साल के लिए आप जो हैं वो यहाँ पे गाड़ी को लीज़ करवा सकते हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपका रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन है, तो आप जो है वो 7 साल के लिए भी लीज़ करवा सकते हैं। इस फाइनेंसिंग की जो की फीचर्स हैं उसके अंदर है कि आपको डाउन पेमेंट बड़ी कम अदा करनी पड़ेगी। रेंटल पेमेंट, जब गाड़ी आपके पास आ जाती है और जो इस्लामिक कंसेप्ट है वो आपसे रेंट लिया जाता है गाड़ी, या क्योंकि आप अगर 30% गाड़ी का देते हैं और 70% बैंक आपकी गाड़ी का देता है, तो मेजॉरिटी पोर्शन बैंक का होता है। सो बेसिकली ऑनर भी बैंक होता है, तो गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपने रेंट भी पे करना है जिसके शेयर्स आपके पास मौजूद हैं बैंक के। तो रेंटल पेमेंट जो आपकी स्टार्ट होती है वो उस वक़्त स्टार्ट होती है जब गाड़ी आपके हाथ में आ चुकी होती है। क्विक प्रोसेसिंग टाइम है, विद इन मंथ गाड़ी आपको मिल जाती है और मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो है वो 30% है, यानी डाउन पेमेंट 30% है और गाड़ी को खरीदते वक़्त जो विथहोल्डिंग टैक्स लगता है वो भी मीज़ान बैंक बर्दाश्त करता है। तो ये जो नीचे वाला मीज़ान रोशन अपनी कार है, ये उन लोगों के लिए है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और उनका रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन है, तो वो यहाँ पे इस इन चीज़ों को जो वो ज़ोरे गौर कर सकते हैं। उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ा मुख्तलिफ है, उनको थोड़ी-सी ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस हवाले से भी बात की जाएगी। आगे आ जाता है जी प्रोडक्ट प्रॉफिट रेट्स, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है उस हवाले से बात की जा रही है। यहाँ पे 2 तरह के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, एक है फिक्स और एक होता है वेरिएबल। करंट जो सिचुएशन है इस वक़्त, इंटरेस्ट रेट अपने बिल्कुल डाउन स्ट्रीम पे, बिल्कुल नीचे है इस वक़्त। अगर नेक्स्ट आने वाले सालों की बात करें तो ये ऊपर जाएगा, नीचे तो नहीं जाने वाला है। इससे थोड़ा-सा कम हो सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको फिक्स प्रॉफिट रेट के अंदर जो है वो गाड़ी लेनी चाहिए, ना कि वेरिएबल के अंदर, क्योंकि जो वेरिएबल की होती है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जाती है, जिससे आप कह लें कि आपकी किस्त में बड़ा फ़र्क आ सकता है। तो करंट सिचुएशन के अंदर आपको फिक्स जो प्रॉफिट रेट्स हैं वहाँ पे अपनी गाड़ी लेनी है। जो आपको रेट बताए जाते हैं पहले 7 सालों के, तो ये आपको पता चल जाएगा। वेरिएबल के अंदर 12.43 से शुरू होती है और ये ऑन द वे अप ही जाती है और आज का जो काइबोर रेट है वो अभी आपके सामने है, तो तकरीबन 11% के आसपास आता है। प्लस जितनी भी बैंकों से गाड़ियाँ ली जाती हैं उनके अंदर इंश्योरेंस लाजमी मौजूद होती है, चाहे वो जिस भी कंपनियों के, तो वो भी साथ में ऐड करना होता है। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, तो उसके अंदर लेटेस्ट एम्प्लॉयड सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग डेट ऑफ जॉइनिंग, ये सैलरीड पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, और लास्ट 6 मंथ की जो है वो
सैलरी स्लिप जो कि बैंक के अंदर उसकी क्रेडिट हुई हो, उसके बाद सीएनएसए की कॉपी हो, और उसके बाद उनकी एक क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि इस बंदे ने पास्ट के अंदर कोई लोन लिया है तो उसने उसने टाइम पे अदा किया है या नहीं किया है। और बिजनेसमैन के अंदर सिर्फ वैलिड बिजनेस प्रूफ और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट थ्रू एम्बेसी, तो ये आपको वेरीफाई करनी है उनकी बैंक स्टेटमेंट प्लस बाकी चीज़ें सेम एज इट इज़, चाहे वो सैलरीड पर्सन की हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन जो लोग हैं वो इसके लिए अहल हैं, कम से कम कितनी तनख्वाह होनी चाहिए। तो सैलरीड प्रोफेशन के लिए जी परमानेंट एम्प्लॉय 3 महीने का, और करंट जॉब जब उसको 3 महीने उसकी करंट जॉब की हो चुकी हों, और 2 साल का उसका जो है वो एम्प्लॉयमेंट यानी काम की हिस्ट्री मौजूद हो कि पिछले 2 साल से वो काम कर रहा है, और करंट जगह पे 3 महीने कम से कम हो चुकी हों। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉय हैं तो 6 महीने आपको इसी जगह पे हो चुके हों करंट वाली पे, और 3 साल आपने आपकी पिछले 3 साल की हिस्ट्री भी होनी चाहिए कि आप 3 साल से काम कर रहे हैं। उसके बाद ये नेट टेक होम इनकम 2 मंथ 2 टाइम्स दी मंथली रेंटल। तो मतलब क्या है कि आपकी अगर किस्त बनती है 20,000 पे, तो आपकी जो इनकम है वो 60,000 होनी चाहिए, यानी 2 टाइम्स बिगर देन आपकी जो रेंटल है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद सपोज़ कि वेरिएबल इनकम अगर आपकी वाइफ़ है तो आप उसकी इनकम को भी 50% अपने साथ क्लब करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वाइफ़ की सैलरी है 1 लाख रुपए, तो उसका 50,000 भी आपकी सैलरी के अंदर काउंट किया जाएगा। तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो वो 1.5 लाख बन जाएगी, क्योंकि आपकी स्पाउस की जो है वो सैलरी भी जो है वो यहाँ पे काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे नीचे मेंशन भी है, इन केस ऑफ अदर लोन्स ऑल मंथली पेमेंट इंक्लूडिंग प्रपोज इजारा रेंटल कंबाइंड नॉट टू एग्जिटिव 40% ऑफ नेट टेक होम होम इनकम। मतलब यह है कि अगर आपने कोई और भी लोन ले रखा है तो आपकी टोटल जो इनकम है उसका 40% से ज़्यादा जो है वो एक साथ में नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का बैंक को भी इल्म है कि अगर बंदे की सारी इनकम जो है वो एक साथ में चली जाएगी तो वो घर के अखराजात कैसे देगा। सो ऐसी सूरत के अंदर वो पेमेंट्स में डिले आते रहेंगे, मसाइल बनते रहेंगे। तो इस चीज़ों को बैंक पहले ही इंश्योर करना चाहता है। अगर बिजनेसमैन की बात की तो मिनिमम 2 साल का कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट इन करंट बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद उनकी भी नेट टेक इनकम जो है वो भी सेम एज इट 2 टाइम बिगर 10 होना चाहिए। आप बिजनेसमैन भी अपनी वाइफ की जो है वो इनकम को क्लब करवा सकता है, और यहाँ पे भी 40% नेट टेक होम इनकम है। उसके बाद अगर however up to 50% net take home income will be allowed for locally manufactured or assembled vehicle of up to 1000 सीसी। तो अगर लोकली कोई assembled गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो उसके अंदर 50% भी आप जब वो नेट टेक होम इनकम ले जा सकते हैं, लेकिन बाकियों के अंदर 40% है कि 40% से ज़्यादा की आपकी जो सैलरी है उसकी किस्त नहीं बननी चाहिए। तो आपकी जब बोर्ड डाटा चेक ईसीबीआई शुड बी क्लियर एंड मस्ट नॉट हैव करंट डिफॉल्टर ओवर ड्यू एट द टाइम ऑफ केस अप्रूवल। तो ये बैंक बिजनेसमैन के लिए ये भी चीज़ें हैं, और जारी बात है सैलरीड पर्सन के लिए भी ये चीज़ें जो है वो काउंट की जाएंगी। उसके बाद जी यहाँ पे पीरियड ऑफ फैसिलिटी की बात करें तो 5 साल के लिए आपको दी जाएगी। एडवांस पेमेंट के बाद मिनिमम 30% ऑफ द कास्ट ऑफ व्हीकल है, 3% डाउन पेमेंट देनी है, और मैक्सिमम आप 50% दे सकते हैं। और यहाँ पे अपफ्रंट जो आपको फ़ीस देनी है वो 3100 रुपये फ़ीस है। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज जो है वो मौके के हिसाब से होंगे, और उसके बाद रेंटल फ़ीस है वो भी मौके के हिसाब से होती है। और ओवरऑल आप 30 लाख रुपए तक की जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं, अमाउंट ले सकते हैं गाड़ी के लिए। अगर गाड़ी की वैल्यू है 60 लाख रुपए तो ऊपर ले 30 लाख आपको खुद पे करने पड़ेंगे। उसके बाद एक अच्छी चीज़ यह है कि आप यहाँ पे आप प्री मैच्योर टर्मिनेशन भी करवा सकते हैं, कि अगर आप वक्त से पहले अपने इस मुआहदे को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके पास पैसे आ चुके हैं, तो आप इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पे नहीं लगाई जाती है। अगर बात करें प्रोडक्ट्स की कि कौन सी गाड़ी आप ले सकते हैं, न्यू कार ले सकते हैं, यूज़ कार भी आप लोग ले सकते हैं। इन एडिशन टू लीजिंग ऑफ न्यू कार्स मैदान बैंक आल्सो प्रोवाइड द यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑफ लीजिंग सेकंड हैंड लोकली assembled vehicle. This feature is specifically designed as a highly economical option. The used car ijara facility is made available at minimum security as low as 30%। तो आप यूज कार भी ले सकते हैं। न्यू लोकली assembled कार जिसमें टोयोटा, होंडा, सुजुकी, किया आर
बीइंग ऑफर टू रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स अंडर मिज़ान कार इजारा। तो ये जो है मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रोशन डिजिटल अकाउंट्स होल्डर के लिए जो है वो ये ब्रांड्स रखी गई हैं जो कि लोकली असम्बल्ड हैं। बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब हम एक कैलकुलेटर भी लगा लेते हैं कि आपने जो कोटेशन निकलवानी है बैंक जाके जी बैंक को बताएँगे कि मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूँ, तो मुझे कितनी किस्त बनेगी और मैं कितने पैसे अदा करूँगा। तो वो यहाँ पे हम खुद ही इसको मैं आपको निकाल के देता हूँ कि आपकी किस्त कितनी बनेगी और आपने बैंक को अज़ाफ़ी पैसे कितने देने हैं। तो आपकी माइंड में एक चीज़ आ जाएगी कि भाई ये करना है या ये इतने पैसे मुझे देने हैं। तो आप कहते हैं मैं न्यू कार लेना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ जी सुज़ुकी की अ, आल्टो वीएक्सआर लेना चाहता हूँ और मैं लेना चाहता हूँ 5 साल के लिए और मैं डाउन पेमेंट दे रहा हूँ जी 30% दे रहा हूँ। रेज़िडेंशियल वैल्यू को हम नहीं छेड़ते हैं। आप लोग इमीडिएटली कार लेना चाहते हैं या बुकिंग के ऊपर लेना चाहते हैं, मैं इमीडिएट कहता हूँ और कैलकुलेट पे हम क्लिक करते हैं। तो ये जी आपका डाउन पेमेंट बन रही है जी 8,98,000 यानी तकरीबन 9 लाख रुपए और टोटल आपको देना है 9 लाख रुपए दे लीजिएगा। तो आपकी किस्त बनती है 60 और आपकी जो पर मंथ की किस्त बनती है वो बनती है 56,037 रुपए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि 56,000 मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे 60 से तो ये आपकी आ जाएँगी एक साथ प्लस आपकी डाउन पेमेंट है जी 9 लाख रुपए। तो वो हम इसको भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये आपकी बन जाएगी 42,60,000 रुपए। अब हम बात कर लेते हैं कि गाड़ी की इस वक़्त कीमत क्या है? जी, गाड़ी है हमारे पास वीएक्सआर और वीएक्सआर की इस वक़्त कीमत है मार्केट के अंदर तकरीबन 30 लाख रुपए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि 30 लाख की गाड़ी आपको मिल रही है 42 लाख के अंदर और आपने 5 साल के अंदर उसकी एक साथ अदा करनी है। अगर हम इसी को हम दोबारा रीडू करते हैं, यहाँ से हम मुद्दत को कम कर देते हैं, 2 साल कर देते हैं, कैलकुलेट पे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा चेंज आएगा। किस्त आपकी बन गई 1,07,800 रुपए मल्टीप्लाई 24 डाउन पेमेंट आपकी कितनी है? 9 लाख वो आप ऐड कर लीजिए और ये आपकी बन जाती है 34,87,000 रुपए। गाड़ी कितने की? 30 लाख रुपए और आपको मिल रही है कितनी? 34,87,000 रुपए यानी सिर्फ़ 5 लाख रुपए आपने 2 साल के अंदर एक्स्ट्रा अदा करने हैं। तो अगर आप लंबे अरसे के लिए लेंगे तो गाड़ी आपको महँगी मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा पैसे आपको एक्स्ट्रा देने हैं, वो डेफ़िनेटली बैंक जो है वो आपको लीज़ करवा रहा है तो वो भी कुछ लेगा उसके अंदर। प्लस जो दूसरा ऑप्शन आजकल मार्केट के अंदर चल रहा है वो ये है कि आप बाकी माइंदा पैसे को इन्वेस्ट करें यानी 30 लाख आपके पास है 10 लाख आपने डाउन पेमेंट में दे दिए बाकी 20 लाख आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप वो म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो भी आपको साल बाद आपकी एक साथ लाजमी वापस कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल जो है वो एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में मालूमात चाहिए जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ अपने पैसे को इन्वेस्ट करके भूल जाना है और 1 साल बाद जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये बंदा बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आप खुद जानना चाहते हैं तो उस हवाले से वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। बाकी मैं सारी डिटेल्स आपको मुहैया कर दी है। अब आपने डिसाइड करना है कि गाड़ी आपने लेनी है या नहीं लेनी है। कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।